बताइए कि एक ऐसा आयोजन शुरू होने वाला है रोहन जी जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। हम आज कह रहे हैं 50 करोड़ के करीब लोग आएंगे इस कुंभ के आयोजन में। आप सोचिए अब यहाँ से संदेश क्या जाएगा। अब इस तरह की चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक मास कन्वर्जन कराया जा रहा है। क्या ये होता है, क्या ये होगा, क्या यहाँ कुंभ जैसे आयोजन में किसी को जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, कभी कराया गया क्या? मेरा सवाल ये रोहन जी नजर आता है। हाँ, मैं रोहन जी सुचित्रा जी, पहली बात कुंभ जो है हमारी कन्वर्जन नहीं करा, सनातन धर्म की आस्था का विषय है और जिस प्रकार से हर धर्म को एक अधिकार है, अगर हज यात्रा होती है उसको उसका भी एक अधिकार है। कुंभ उसके बारे में इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना, मुझे इसी बात से आपत्ति है। जो हम लोग अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो एसपी हो या जो भी पार्टी ये इंडी गठबंधन की, उनकी मजबूरी बन चुकी है। क्यों जरूरत है भैया आपको कुंभ पे क्यों बात करनी है? एक धर्म का अपना एक पूरे उत्साह से आयोजन हो रहा है, एक बहुत बड़ी घटना है, एक पूरे सनातन धर्म के लिए पूरा एक हर्षोल्लास का माहौल है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात हो रही है, उसमें भी आपको राजनीति लानी। अभी आपने कहा वक्फ बोर्ड का कहीं से फतवा आ गया, ये क्या तरीका है आप लोगों का? और एक चीज मैंने काउंटर सुधे, जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं उनको बता दूं कि संविधान के आर्टिकल 25 से 28 ये क्लियरली लिखा हुआ है, जो कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, कि कोई भी कन्वर्जन विच इज अंडर अनड्यू प्रेशर और कोवर्शन इज इलीगल। बाकी उसको भी आप धर्म से जोड़ रहे हैं। अरे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। आपको लगता है गलत है, उसके ऊपर आप सवाल उठाइए, पर उससे आप पूरे कुंभ पे सवाल उठाना, मुझे लगता है यही मानसिकता के कारण देश की जनता का विश्वास एसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं जीत पाती है। आप धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं, आप सनातन का विरोध नहीं कर सकते हैं। आपकी सनातन के प्रति जो एलर्जी है, जो आपका नेगेटिविटी वो दिख रही है। हर बार कहीं पे भी सनातन की कोई अच्छी बात हो जाए, राम मंदिर बन जाए, कुंभ का आयोजन हो, हर जगह आपको विरोध करना है, हर जगह उसके खिलाफ बात करनी है। कहीं पे वक्फ का फतवा आ जाएगा, कहीं पे कन्वर्जन की बात आ जाएगी। जो भी संविधान के अंदर होगा वो देश में होगा। अगर आप संविधान की नकल ले लेके घूमते हैं, फिर आपको संविधान पे मानने में क्या तकलीफ है? और आपको लगता है कि गलत है, बिल्कुल आपके पास लीगल राइट्स है, पर कुंभ को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करना, मुझे लगता है ओछी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। इससे सबको बचना चाहिए। कौन लोग कर सकते हैं? मेरा सवाल यह है कि कौन लोग इसे कर सकते हैं? दानिश साहब सुनिए, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। दिखा रहे थे जो समाजवादी पार्टी के सुचित्रा जी, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, उनको बताइए एक संवेदनशील देश है, इस प्रकार की कुंभ मेले के लिए बात लारी साहब वो बोल रहे हैं कि भाषा का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। एक आयोजन हो रहा है जिस पर आपने भाषा जो आपत्ति, उनको भाषा पर आपत्ति है, आपकी भाषा पर आपत्ति है। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि कई बार शायद आप वो मर्यादा लांघ जाते हैं लारी जी। नहीं मैम एक मिनट, अब पहले गौर से बात सुनिएगा, फिर आप मुझे टोकिएगा। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, बोलिए। आप पूरी बात पहले सुन लीजिएगा प्लीज। मैंने सबसे पहली बात है, मैं फतवे मेरे ऊपर 1000 निकले हुए हैं जिन्होंने मुझे इस्लाम से खारिज कर रखा है। ऐसे फतवों को मैं सवेरे बाथरूम में इस्तेमाल करता हूं और अपने जूते साफ करता हूं ऐसे फतवों से, पहली बात। और 2 स्कॉलर मुस्लिम बैठे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश के सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर को बैठा लीजिए। आपको मैं बता दूं, आप जब ये कह रहे हैं तो एक्सप्रेशंस जो सबके चेहरे पर हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहली बात, वो एक्सप्रेशंस बड़े इंटरेस्टिंग है और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों ही तरफ गले में आप देख चुकी है 100 बार। हाँ। आप 100 बार देख चुकी है, फिर भी दिखा रहा हूँ। रुद्राक्ष की माला पहना हूं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं यही तो कहती हूँ, यही तो भारत है, यही तो भारत है और इसीलिए पूछ रही हूँ। फतवे को आई डोंट केयर, ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है लारी साहब आई डोंट केयर वाली बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है ना, एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर, एक सोच की बात है। एक व्यक्ति की बात होती तो मैं आपके साथ बात कर लेती सिर्फ और बात खत्म हो जाती। मैं दानिश साहब आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आज ओवैसी साहब से पूछा गया भाई ये फतवा, एक सेकंड दानिश साहब, उन्होंने कहा कि ये क्या बोला जा रहा है कि भाई वहां धर्मांतरण होगा, वहां पर धर्म बदला जाएगा, मास कन्वर्जन होगा। लारी साहब एक मिनट प्लीज, मुझे सिर्फ दानिश जी दीजिए, मुझे जरा। दानिश जी, ये बार बार कहा जा रहा है मास कन्वर्जन होगा, ओवैसी साहब से ही पूछा गया, उन्होंने कहा कौन है ये भाई जो ये बातें कर रहे हैं, उनका ये रिएक्शन है असदुद्दीन ओवैसी का। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह की चिट्ठी लिखना, इस तरह के प्रयत्न करना, ये सिर्फ एक कुंभ को लेकर एक छवि धूमिल करने की कोशिश नहीं लगती है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता जी, मेरी सुबह रिजवी साहब से भी बात हुई थी, मैंने उनको कॉल किया और उनसे जानकारी ली कि दरअसल ये मामला क्या है। उन्होंने ये बताया कि वहां के स्थानीय अलग अलग अखबारों में ये चीजें आई और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा
इसलिए बाकायदा प्रशासनिक जिम्मेदारी, एक नागरिक के तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और योगी की सरकार को ये चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी लिखने का मतलब और मकसद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पेश करने की कोशिश कर रही है, वो तर्क और मर्म पूरा अलग है कि भाई ये जो पूरा मामला है एक धार्मिक सौहार्द का वातावरण है और उसमें अगर इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं तो ये चीजें ध्यान पर नहीं, इससे सौहार्द कैसे खराब हो जाएगा भाई? ये बताइए कि अगर कोई स्वधर्म में वापस आना चाहता है और वो भी कुंभ के पावन अवसर पर, तो उससे माहौल कैसे खराब होगा? ऐसे बात नहीं हो पाएगी ऐसे। मैंने अरे इंटरप्ट नहीं करा भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे यार। देखिए मैं जवाब, ये जो फतवा से जूते साफ करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, सुनिए मैं बताऊं, अरे मैं बताऊं, सुनिए। देखिए मुझे सुचारिता जी मुझे ये बताइए कि क्या सबसे पहले कुंभ के आयोजन नहीं हुए? क्या गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों में नहीं हुए? और जिस तरह से वातावरण बनाने की, वातावरण वर्ड इस्तेमाल कर, आपसे पहले घर वापसी नहीं हुई क्या? की जा रही है क्या आपसे पहले जो है ना, जो स्वधर्म में वापस नहीं आए क्या लोग? आप मुझे बताइए, इतना बड़ा आयोजन क्या पहले कभी हुआ क्या? बहुत बड़ा आयोजन है ये। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो फतवा से जूते साफ कर रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे दानिश साहब सवाल, आप तो कह रहे हैं आपने शहाबुद्दीन रिजवी से बात कर ली, ओवैसी साहब कह रहे हैं उनको पता भी नहीं कौन है ये। वो कह रहे हैं मेरे को नहीं पता ये कौन है जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसका मतलब क्या है? यही पूछा जाएगा ना कि भाई आप क्यों कुंभ पर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और छवि धूमिल कर रहे हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, अपनी बात तो मैं खत्म करूं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अब से पहले कई बार इस तरीके के आयोजन हो चुके हैं कुंभ के और अलग अलग सरकारों में रहे हैं। अब तक आज दिन तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, तमाम प्रोग्राम शांतिपूर्वक हुए, लेकिन जानबूझ के इस तरीके का करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि सुनिए मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको, तो चारिता जी मैं उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा। आपको याद हो तो 2002 के दंगों के बाद बहुत शांति वाला वातावरण था, उसके बावजूद भी हर गरबे के आयोजन में बाकायदा पुलिस दिखाई जाती थी, बाकायदा पुलिस दिखाई। और चाहिएगा तो आपको वो भी मिल जाएंगे, विजुअल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे, तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरीके का एक पैनिक बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुमताज जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि कुंभ को लेकर जो विवाद शुरू हुए उसमें पहले ये कहा गया कि देखिए कुंभ में मुसलमान ना जाएं, उसको लेकर एक फतवा जारी किया गया कि भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है और वहां पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाएगा। फिर उसको लेकर भी एक टकराव हुआ मुमताज जी। अब सवाल ये हो रहा है, खबर ये भी आ रही है कि वक्फ की जमीन वाला दावा हो रहा है कि भाई यहाँ जितने में कुंभ किया जा रहा है इसमें कुछ जमीन तो वक्फ की है। इस पर कैसे आयोजन कर लिया पूछे बिना? अब मुझे ये बताइए, क्या ये एक विवादों का कुंभ बनाना चाह रहे हैं क्या? देखिए सुचारिता जी, जो लोग फतवा दे रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इनकी कुंडली निकाल लीजिए। ये सब भाजपा के लोग मिलेंगे आपको। ये सब उन्हीं के लोग हैं और ये जानबूझ करके इशू बना रहे हैं। इसमें कोई समझदार मुसलमान ये बात करेगा ही नहीं। पहली बार कुंभ नहीं हो रहा है, हमेशा से होता रहा है और लोग उसमें मुसलमान हो सब उसका स्वागत करते हैं। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। नहीं, आपने कहा विवाद बनाने वाले बीजेपी के लोग कुंभ देखे हैं, तो ये सारे शहाबुद्दीन को मुख्यमंत्री को लिखने की क्या जरूरत थी भाई? अपने लोगों को लिखते कि खबरदार वहां न जाना, वहां धर्म पर वो जो है घर वापसी हो जाएगी और धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो अपने लोगों को लिखते ना। उसमें योगी जी क्या करेंगे? अगर कोई बनना चाहता है, एकदम मैं हिंदू बनना चाहता हूं, उसमें योगी जी क्या करेंगे? तो अगर आपको समझाना है, तबलीग जो करनी है तो अपने लोगों में करो ना, जा करके जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो ये सब जो है एक दिखावा है, बनावटी चीजें हैं। ये सब जानबूझ करके माहौल को एक खराब करने की कोशिश है। मैंने बार बार कहा कोई ऐसी चीज नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी है। चाहे वक्फ की बात करना हो, चाहे ये धर्मांतरण की बात करनी हो, बीजेपी के लोग हैं जो ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। सुचारिता जी एक मिनट, मैं देखिए आखिरी तक बैठा रहा। बोलिए सुचारिता जी, बोलिए। आज आप कह रहे हो सनातन धर्म, भाई कौन खत्म कर रहा था? आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, तो जाहिर है कि इस्लाम में कुछ क्वालिटी होगी इसलिए फैल रहा है।
तो जिसमें जो क्वालिटी होगी उस हिसाब से फैलेगा, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हाँ, तो फिर यही खुशबू बात इस जो बात है, पर भी लागू वो होती है कि खुशबू जो को लोग कैसे अगर रोक हिंदू सकता है? बनना चाहे, वापस घर खुशबू वापसी को करना बंद चाहे, नहीं कर सकता। तो उन्हें लग रहा होगा आपकी खुशबू कि उन्हें लग रहा होगा कि हिंदू धर्म में उन्हें वापस लेकिन होना आप चाहिए, लोग कोई भी क्वालिटी होगी हिंदू सनातन धर्म में, धर्म को खुद इसीलिए वो दुनिया वापस आ रहे रोक रहा हैं। ये लागू, ये भी मानेंगे ना, जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा होगा कि हिंदू धर्म में ही वापसी होनी चाहिए। कितने घर वापसी कर रहे हो, उसमें कितने क्वालिटी, साल जो आप कबूल कर क्वालिटी की रहे हो, बात कर रहे हैं, मैं बता दूं जरा एक बार, सुचरिता जी,